नमस्कार साथियों, भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, स्वागत है आपका ज्ञान प्राप्ति क्लासेस के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी विषय के 2024 से लेकर 2016 तक पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न पत्र है 2024 का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? ऑप्शन है हमारे त, ग, झ या ब। तो उच्चारण स्थान याद रखने का सबसे आसान तरीका है हमारा, वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिक है हमारी, KTM DO का वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। जैसे क, ख, ग। चा वर्ग के अंतर्गत जितने भी व्यंजन या वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान तालव्य होगा। टा वर्ग के ऐसे टा वर्ग के भीतर जितने भी व्यंजन आएंगे उनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होगा। ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी व्यंजन आएंगे उनका उच्चारण स्थान दंत होगा। प वर्ग के अंतर्गत जितने भी व्यंजन आएंगे उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा था निम्न में किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? तो कंठ हमारा क वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो क वर्ग के अंतर्गत इनमें से कौन सा आ रहा है? ग आ रहा है, क, ख, ग। तो इसका ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन हमारे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक या अर्धमात्रिक। तो व्यंजन हमारे अर्धमात्रिक में आते हैं। व्यंजन हमारे स्वरों के माध्यम से उच्चारित होते हैं। जैसे का है, क, अ, ये ऐसे लिखा जाता है पूरा क। ये बिना आ बोले आप का उच्चारण नहीं कर सकते। सिर्फ का को बोल के देखिए, हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए अर्धमात्रिक है। एक मात्रिक क्या होते हैं? जो जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। जैसे हमारे हस्व या मूल स्वर हैं, छुटा या छुटी, छुटाऊ, ये एक मात्रिक हैं। और द्विमात्रिक के अंदर दीर्घ स्वर आते हैं या संयुक्त, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, उ। और त्रिमात्रिक जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे, जैसे ओम है जिसमें 2 मात्राओं से भी ज्यादा समय लगे, ओम। और व्यंजन हमारे अर्धमात्रिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अधोलिखित में अविकारी शब्द कहलाते हैं? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो अविकारी शब्द होते क्या है, पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। जिन शब्दों को आप किसी भी वाक्य में डालो और उनका रूप ना बदले, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, राम अच्छा है। तो राम क्या है? राम संज्ञा है। राम बदल सकता है? जी हाँ, राम बदल सकता है। राम की जगह कुछ भी रामो, राम का राम से कुछ भी लिख सकते हैं। संज्ञा बदल सकती है, तो संज्ञा बदल सकती है। अच्छा क्या है? अच्छा विशेषण है, राम की विशेषता बता रहा है। तो अच्छा बदल सकता है। अच्छा की जगह कुछ भी हो सकता है, अच्छे, अच्छी, अच्छा सा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, वह धीरे चलता है। तो वह की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक वर्ण है धीरे, क्या धीरे बदल सकता है? अगर हम यहाँ पर कुछ भी अगर चेंज कर दें, यहाँ पर लिख दें यह धीरे चलता है, तो सर्वनाम भी बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर धीरे वर्ण बदलेगा। यहाँ पर हम लिख दें जैसे राम धीरे चलता है या सीता धीरे चलती है, लेकिन धीरे शब्द नहीं बदलेगा, तो क्रिया विशेषण नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो मस्तिष्क कैसे लिखा जाता है? मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो अर्धस्वर के अंतर्गत या और वा आते हैं। जब इनका उच्चारण आप करेंगे तो देखेंगे ये आपकी मुख मुद्रा थोड़ा या का उच्चारण करेंगे तो आपकी मुख मुद्रा ई के समान मिलेगी। अब वा का उच्चारण करेंगे तो ऊ के समान, आपकी मुख मुद्रा ऊ के समान होगी, इसलिए इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है, या और वा को। अगला पेपर है हमारा 2023 का पहला प्रश्न है हमारा, मूल स्वर है आ ई उ रिस ए ओ अंग आ। तो मूल स्वर हमारे 4 हैं। कौन कौन से? आ ई उ, इनकी संख्या 4 है। और अगर पूछे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्वर हमारे 7 हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। मूल स्वर अगर पूछे मूल स्वर क्या होते हैं?
तो इनके उच्चारण में कम समय तथा एक मात्रा का समय लगता है। अगर पूछे दीर्घ दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय या अधिक समय लगता है। फिर आता है हमारा विलुप्त स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, जैसे ओम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2024 वाले पेपर में, तो या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न अक्षर में महाप्राण है। ऑप्शन है क, च, ह, य। दोस्तों बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण के अंतर्गत हमारा दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आते हैं। और अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ग, अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। ऑप्शन में हमारा हा एक ऊष्म व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हा, आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, जो कि एक महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। वानर, पट, मिष्ठान या क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वानर। वानर सही शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध है। इसका छात्र ऐसे लिखा जाता है, मिष्ठान ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। स्थिर का विलोम क्या होता है, अस्थिर। पूर्ण का अपूर्ण। पुष्ट मीन्स होता है बलवान का हमारा क्षीण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2022 का पहला प्रश्न है हमारा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी 4 है। कौन कौन से, य, र, ल और व। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 24, 25, 23, 33 या 51। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी है 25। क से लेके माँ तक जितने भी व्यंजन आएंगे सब स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में कौन महाप्राण नहीं है, क, घ, ठ या फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क किस वर्ग में आता है, पहले वर्ग में, जो कि एक अल्प प्राण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कृस का विलोम है। ऑप्शन हमारे दृढ़, कठोर, स्थूल या मजबूत। तो कृस का राइट आंसर हो जाएगा स्थूल। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, लेखन, गद्य, पठन या वाचन। तो इनमें से भाषाई कौशल कौन सा नहीं है, गद्य। भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, सुनना, लिखना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो 4 हैं, लिखना, बोलना और पढ़ना, 4 भाषा कौशल है। अगला पेपर है हमारा 2020 का पहला प्रश्न यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका राइट आंसर है कुमुदनी, ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ब का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मूर्धा या ओष्ठ। तो ब हमारा किसमें आता है, प वर्ग में, प, फ, ब, भ, म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ में, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, कृतज्ञ का विलोम शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार न मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मीन्स मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2019 का पहला प्रश्न है हमारा, नूतन का विलोम शब्द है, पुराना, नवीन, पुरातन या प्राचीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातन। नूतन का विलोम पुरातन, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यह वर्ण है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या ऊष्म। तो यह है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कितने होते हैं, 4, य, र, ल और व। उच्छिप्त व्यंजन कौन है, ड और ढ। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4, स, ह। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है, छ, त्र, ज्ञ और
श। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। तो सुलेख का सिंपल सा मतलब है सुंदर लेख। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है ज्ञा वर्ण किन वर्णों से के संयोग से बना है। तो ज्ञा हमारा ज और य से मिलकर बना है। अगर पूछे छ, ये का और स से मिलकर बना है। त्र हमारा त आदि त और रा से मिलकर बना है। श्र हमारा स और र से मिलकर बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज। ये ऑप्शन 1 राइट आंसर। ओ सॉरी, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 गलत है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा अशुद्ध वर्तनी छाटी है इसमें। अशुद्ध हमारा तो इसमें से अत्यधिक। अत्यधिक कैसे लिखा जाता है? अत्यधिक। ये इसका ऐसे लिखा जाएगा ना कि ऐसे। तो इसका अशुद्ध वर्तनी इसकी है। बाकी ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है और ये भी सही लिखा है। नेक्स्ट पेपर है हमारा 2018 का। 2018 का पहला प्रश्न है हम लोग देखते हैं। 18 का पहला प्रश्न है हमारा ड और ढ वर्ण है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या उष्म। तो ये उच्छिप्त व्यंजन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है स का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, तालु या दंत। तो स का उच्चारण स्थान है तालु। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आनंद का विलोम है। आनंद का विलोम क्या हो जाएगा? विषाद। विष का विलोम क्या होगा? विष का अमृत। अवनी, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? अंबर। अवनी, अवनी का अंबर। अर्पण का ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार। ये ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उपसर्ग धातु के साथ आता है, पहले पीछे नहीं लग सकता, आगे पीछे दोनों। तो उपसर्ग हमारा कहाँ पे लगता है? शब्द के आगे लगता है, पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले। और जबकि प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों 2017 का पहला प्रश्न है हमारा देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है हमारा पहला, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। सही है। जो देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं होता, ये भी सही है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अंकरण के लिए होता है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन 3 गलत है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या शब्द रचना से। तो वर्णमाला का आशय है हमारा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो हिंदी भाषा में हमारी वर्णों की संख्या हमारी 52 है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अयोगवा है विसर्ग, अल्प प्राण या महाप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। विसर्ग। दोस्तों अंतिम प्रश्न पत्र है हमारा 2016 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है बड़ा, छोटा, छुटू या बड़ू। तो जल में समाहित स्वर है हमारा छोटा अ। जल कैसे लिखा जाएगा? ज आदि ज अ प्लस। तो इसमें समाहित वर्ण कौन सा है? छोटा अ। क्वेश्चन नंबर 2 है छ संयुक्त वर्ण संयुक्त से बना है। तो इसका तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क और स के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, आगार, कूट या पादप। तो पर्वत शब्द का समानार्थी हमारा कूट है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है विरोध शब्द का विलोम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विरोध शब्द का विलोम हमारा समर्थन होगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कलम पकड़ने की सही विधि है। तो कलम पकड़ने की सही विधि कौन सी है? पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम को रखकर अंगूठे से पकड़ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो साथियों ये थे
डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी विषय के 2016 से 2024 तक पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।